हाय एवरीवन, मैं फरहान नवाज़ आपकी दोस्त। वेलकम बैक अनदर माय वीडियो। सबसे पहले आप सबको शाबान का बाबरकत महीना मुबारक हो। आपकी ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियां हैं वो ख़त्म हो जाएं इस महीने की बाबरकत से, आमीन सुम आमीन। तो प्यारे दोस्तों, हाल में इंसान को खुश रहना चाहिए। खुश होने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो, गाड़ी हो या बंगला हो। आप छोटे से घर में भी खुश रह सकते हैं। अब खुशी इन बातों से नहीं मिलती, आप छोटी छोटी बातों को भी महसूस करके खुश रह सकते हैं। अगर आपको खुशी पकड़नी है तो आपको दीन को पकड़ना पड़ेगा। खुदा के बनाए हुए निज़ाम में अगर आप ढूंढो तो खुशी आपको मिल जाएगी। खुशी मिलती है किसी को माफ़ करने में, या कि सारे दानिशमंदों को इकट्ठा कर लें तो उनकी हैसियत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुछ भी नहीं, एक बोने की हैसियत भी नहीं है। वो तो उनके कदमों की खाक भी हो जाए तो बड़ी बात है। तो अल्लाह ताला के रसूल ने फरमाया है कि उससे माफ़ी चाहते हो, उससे मतलब कि अल्लाह से अगर तुम माफ़ी चाहते हो तो दूसरों को माफ़ करो। तो क्या प्यारे दोस्तों, ये कानून नहीं है? हमारे प्यारे नबी ने जो फरमाया, क्या वो कानून नहीं? खुशी का राज माफ़ी में ही है, दरगुजर करने में है, और खुशी का राज है भूल जाने में। यहाँ मेरा मतलब वो नहीं कि आप कोई चीज़ें रख कर भूल जाओ, नहीं। कोई तुम्हारे साथ बुरा किया या किसी ने तंज़िया जुमला कहा या किसी ने लड़ाई की, उसे भूल जाओ। वैसे भी 3 दिन तक मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई से बात नहीं करता तो वो इस्लाम से खारिज है। अगर आप उसकी लड़ाई को पकड़ कर बैठ जाओगे और कहोगे कि इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी इनके साथ ऐसा ही करूँगा, तो उनकी नस्लें याद रखेंगी और मेरी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी, तो आप खुश नहीं रह सकते। अल्लाह ताला ने नींद क्यों दी है? भूलने के लिए। गम अजीब चीज़ है। गम जब आता है ना तो पहाड़ की तरह होता है। मेरे वक़्त भी ऐसे गुजरे हैं कि मुझे जब गम मिला तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा वक़्त नहीं गुजरेगा, मैं कैसे भूलूँगी, मैं कैसे इसको मतलब वक़्त कैसे मेरा कटेगा। मुझे बहुत एक एक लम्हा, एक एक टाइम मेरे लिए अजियत का गुजरता था। मगर ये गम हमेशा इंसान के साथ नहीं रहता, वक़्त के साथ साथ गम छोटा होता जाता है। तो प्यारे दोस्तों, दरगुजर करना में ही खुशी का राज है। खुशी कुदरत ने बांटने में रखी हुई है, जमा करने में नहीं। खुशी को तकसीम करो, आसानी पैदा करो। सखी लोगों की हेल्थ ज़्यादा अच्छी होती है, कंजूस हमेशा बीमारी रहता है। हदीस की बात बता रही हूँ, बांटने का ताल्लुक माल से नहीं, सखावत का ताल्लुक दिल के साथ है। दिल कितना बड़ा है आपका, जो अल्लाह ने आपको आसानी दी हुई है वो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। ये करके देखो, खुशी होगी। और खुश याद रखने के लिए, हमेशा खुशी रहने के लिए, जब कभी मुश्किल वक़्त आ जाए तो आपका भरोसा हो तो मेरा अल्लाह हल कर देगा। ये है याद जो हम अल्लाह को करते हैं, वो तो अपने बंदों को भूल कर भी मायूस नहीं करता। और प्यारे दोस्तों, खुश रहने के लिए कुछ न कुछ सीखने की ज़रूरत होती है। जैसे कि मैं व्लॉग बनाती हूँ और कुछ न कुछ सीखती रहती हूँ, तो आप भी कुछ न कुछ अपने सीखते रहा करो, एक्टिव रहा करो, अपने आप में मगन रहा करो। दुनिया क्या बोलती है क्या नहीं बोलती, छोड़ो उनको। खुशी भी इसी में खुशी का राज है। हमें सीखने में शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने खुशी रिश्तों में रखी है। रिसर्च ने बताया है कि एक अकेले रहने वाले जल्दी मर जाते हैं, रिश्ते निभाने वाले को तोइल उम्र होती है। रिसर्च ने बताया है, वो लोग जो अपने पुराने ताल्लुकात, अपने रिश्ते, पुराने मुलाजिम साथ लेकर चलते हैं ना, तो वो ज़्यादा खुश रहते हैं। वो लोग आते हैं और नए नए लोगों को जगह देते हैं, पुराने लोगों को भूल जाते हैं, तो वो लोग अकेले ही रह जाते हैं। भले वो दुनिया का अमीर तरीन शख्स हो, मगर वो गरीब होता है, दिल से गरीब होता है। तो प्यारे दोस्तों, ये मैं आपको अपनी ज़िंदगी का तजर्बा बता रही हूँ और इसी बातों को मैं फॉलो करती हूँ। और कासम अली शाह, इनकी बहुत बड़ी मैं फ़ैन हूँ, इनकी किताबें भी मैं पढ़ती हूँ, इनके लेक्चर भी मैं शौक़ से सुनती हूँ। और हज़रत मौलाना तारक जमील साहिब, इनको भी मैं फ़ॉलो करती हूँ। और एक्स्ट्रा वक़्त जो होता है मैं इनकी ही बातें सुनती हूँ और उनकी ही किताबें पढ़ती हूँ, तो मेरी नॉलेज में भी इजाफ़ा होता है। और मुझे जैसे कि व्लॉग बनाने का शौक़ है, तो ये इन लोगों की बातें मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। आगे बहुत सारे व्लॉग मेरे बहुत प्यारे प्यारे आने वाले हैं, बहुत सारी खुशियाँ मैं आप लोगों के साथ बांटूँगी। खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं,
تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اگلا ولاگ ضرور دیکھے گا۔ اللہ حافظ۔